हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का एक और क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन इज किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 6n+2 है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको हमेशा एपी में बताया था कि आपको अगर कोई श्रेणी पता करनी हो, ठीक है, तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। कौन सी दो चीज़ें? एक ए और एक डी। ठीक, ए मतलब कि पहला पद, जो भी श्रेणी चालू हो रही है उसका पहला पद, और डी मतलब कि वो जो श्रेणी है उसके दोनों पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है। अगर उस श्रेणी के हर पद के बीच का अंतर जो है वो समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर। तो अगर सारे पदों का अंतर जो है वो समान होगा तो वो समांतर श्रेणी होगी। ठीक, तो उसके लिए हमारे मतलब अगर हम ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक ए की यानी प्रथम पद की और दूसरा डी की। अगर हमें ये दोनों पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम उसको ईजिली निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि किसी समांतर श्रेणी का, ये नहीं बताया गया है कि कौन सी समांतर श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ही हमें ज्ञात करना होता है। तो nवां पद इसमें दिया है 6n+2 और इसका d यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर जो है वो हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना। तो देखो, यहाँ से हम इसको प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। और सार्वंतर हमें ऐसे पता चलता है कि जब हम कोई समांतर श्रेणी होती है, 2 से 3 पद जिसमें होते हैं, तो उनके तीनों पदों के बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसके 3 पद निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो पहला पद इक्वल्स टू, अब देखो पहला पद कैसे निकलेगा, nवां पद। देखो पहले nवां पद क्या दिया है हमें, 6n+2। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। कैसे करेंगे ये देख लो। यहाँ पे 6 है, 6 एज इट इज़ रहेगा। ठीक, n के बीच में और किसी संख्या के बीच में इंटू लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान आएगा। अब nवां पद की जगह हमने यहाँ पर प्रथम पद ज्ञात करना है, तो पहला पद, तो मतलब कि 1 प्लस का 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। अब 6 1 6 प्लस 2, अब 6 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 8, यानी कि पहला पद जो है वो है 8। अब क्या करेंगे, अब हम इसका दूसरा और तीसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद निकालने के लिए भी हम सेम चीज़ को अप्लाई करेंगे। 6 की जगह पे 6 रहेगा, इंटू का निशान रहेगा। nवां पद की जगह दूसरा पद है तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2, ये जो ये यहाँ पर है एज इट इज़। 6 2 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 14। तो यहाँ पे दूसरा पद भी आपका निकल आया। अब हम 3 निकाल लेते हैं। 3 पद निकालने के बाद ही हमें इसका सार्वंतर पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे पद में भी सेम करेंगे। 6 इंटू n की जगह पे 3 प्लस 2, अब 6 3 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 इज़ 20। ठीक, अब जब हमारे 3 पद निकल आए तो हमारी श्रेणी क्या बनी, श्रेणी हमारी क्या बनी, प्रथम पद 8, दूसरा पद 14, तीसरा पद 20। ठीक है, सो ऑन, यानी ऐसे बढ़ता चला जाएगा आगे। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया था इस प्रश्न में कि हमको यहाँ पर इसका डी कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कैसे निकलता है मैंने आपको बहुत बार बताया है। सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, यानी डी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a2 - a1। अब a2 - a1 क्या है, मतलब दूसरे पद से पहले पद को माइनस करना, तो आपका अंतर जो है वो निकल आएगा। तो आपका दूसरा पद है 14 माइनस पहला पद है 8। ठीक है, 14 में से 8 जाएगा तो आंसर आएगा आपका 6। ठीक, तो यहाँ पे d जो है, d इक्वल्स टू 6,
ये आपका आंसर निकल आएगा। श्रेणी ये रही आपकी और आंसर ये रहा। ठीक है, इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।